दोस्तों, तो देखिए मैं जीव विज्ञान का पेपर ला चुका हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह 100% रियल पेपर है। तो आपको इसे याद कर लेना है। तो दोस्तों क्योंकि पेपर बदल गए थे, तो दोस्तों अभी भी यह शंका बनी हुई है कि कहीं पेपरों को फिर से ना बदल दिया जाए। तो दोस्तों आप इसके अतिरिक्त कुछ और भी कर लीजिए, क्योंकि यह पेपर हमको मिल चुका है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। तो दोस्तों लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि ये बदले नहीं जाएंगे, क्या पता यह बदल दिए जाएं। तो दोस्तों आप इसके अतिरिक्त भी अन्य पेपर को भी याद कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ हमारे चैनल पर ही यह पेपर उपलब्ध है। तो आप अगर पूरे के पूरे पेपर को याद कर लेंगे और इसके अतिरिक्त कुछ अलग से भी याद करके जाएंगे, तो आप पेपर को पूरी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको सही विकल्प चुनने को दिए गए हैं। तो 5 जगताय वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन भी इसके कुछ समय बाद ही प्रोवाइड कराएंगे। पहले हम आपको पूरा का पूरा पेपर समझा देते हैं। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लीनियस, बेथमस, हुकर, हिप्टर। तो आप इनमें से कोई एक कर लेना है। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। एगार का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों आपको इनमें से भी कोई एक चुनकर कर देना है। केंद्रक की खोज किसने की, इसमें से भी दोस्तों आपको, तो ऐसे आपको कुल प्रश्न आएंगे, तो आपको इनमें से हल करते जाना। प्रोटीन में अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं, तो आपको इसमें से भी कोई कर लेना। ईस्ट को कोशिका चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो आपको इसमें से कर लेना है। रिक्त स्थान भरो। अवयपंक कवक ... प्रोटिस्टा है, तो आपको खाली स्थान में कुछ भरना है। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम पेपर ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं सभी कक्षाओं के। तो हम आपको पहले पेपर पहुंचा दें, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन भी लाएंगे अगर हो सका तो। लिवरवर्ट ... वर्ग का सदस्य है। सबसे छोटी कोशिका ... है। चौथा सभी एंजाइम ... होते हैं। पांचवा भारत बहुकेंद्रिकी कोशिका को ... कहते हैं। सत्य लिखिए चौथा में। 2 युग्मकों के प्रोटोप्लाज्मा के संलयन को प्लेजियोमोगेमी कहते हैं। तो इसमें से आपको सत्य भर लेना है। निषेचन के एंजियोस्पर्श का अद्वितीय गुण है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। सत्तो असत्तो आपको भर देना है। डीएनए में न्यूरेसिल नामक सार पाया जाता है। जाइगोटीन अवस्था में कियाजोमेटा का निर्माण होता है। सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, कॉलम आ कॉलम बा। इनमें से आपको सही जोड़ियाँ मिश्रित कर देनी है, मिला देनी है। तो आपको इसे अच्छी तरह से कर लेना है। तो पांचवा मोनेरा जगत के लक्षण बताइए, कोई 2। आप कोई 2। कवक जगत की मुख्य विशेषताएं बताइए, आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है, अथवा में दिया गया है। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले क्षारकों के नाम लिखिए, अथवा में प्रोटीन के 2 मुख्य कार्य लिखिए, आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। 7वां में कोशिका की परिभाषा लिखिए। केंद्रक छिद्र क्या है, इनके क्या कार्य बताइए, तो आपको इनमें से कोई एक कर लेना है। सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, किंतु आयोडीन के साथ यह नीला रंग नहीं देता, क्यों, आपको एक कारण लिख देना है इस दोनों में से। तो आप कक्षा 9वीं का आ गया। प्रश्न क्रमांक 9वां, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। जीव द्रव्य विभाजन व केंद्रक विभाजन में क्या अंतर है, इन दोनों में से आपको एक कर लेना। अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, अथवा में सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व लिखिए। लाइकेन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, अथवा साइनेबैक्टीरिया को क्या कहते हैं। और प्रश्न क्रमांक 12वां,
टेरिडोफाइड समूह का सबसे बड़ा वर्ग है। इस कथन के 3 मुख्य कारण बताइए। यह 12वां है, आपको कोई एक कर लेना है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हम आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे जो आपके पेपर से संबंधित होंगे। तो हम यह पहले बता दे रहे हैं कि पेपर यह तो आएगा, इसके अतिरिक्त भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर यह नहीं फंसा तो आप इसके अतिरिक्त भी याद कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों यही पेपर आने वाला है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। तो दोस्तों तो देखिए, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर फंसने वाला है। 14वें में आपको करना है 4 प्रोटीन के नाम लिखिए एवं उनके कार्य भी बताइए। द्वितीय उपचायक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 14वां आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको एक चित्र याद करके जाना है दोस्तों। तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं चैनल पर। 16वां में संरचना का आनुवांशिक पदार्थ के संदर्भ में वायरस का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वायरस से होने वाले 2 रोग बताइए। तो आपको इन दोनों में से एक कर लेना। आकार के आधार पर बैक्टीरिया जीवाणु के प्रकार बताइए, अथवा में से कोई एक कर लेना आपको जो आपको याद हो। कुछ अलग से भी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कुछ अलग से भी याद करना है, क्योंकि इस पेपर में से भी क्वेश्चन फंसेंगे और बाहर से भी आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% रियल है, तो क्योंकि यही ए भी आएगा और इससे बाहर से भी फंसने वाला है। तो आपको दोनों याद करके जाना है। एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म के में अंतर लिखिए कोई 4। तो आपको इनमें अंतर लिख देना है। शैवालों का आर्थिक महत्व लिखिए। इन दोनों में से आपको किसी एक को कर देना, तो आपसे जो बनता हो आप वो कर दीजिएगा। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, कोई 5। आपको कोई 5 अंतर लिख देना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो गुणसूत्र बिंदु क्या है, गुणसूत्र बिंदु के स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों यह पेपर हम ला चुके हैं, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर लेना। 19वां में आ जाते हैं। देखिए 19वां अर्ध सूची विभाजन एवं समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। समसूत्री विभाजन को चित्रों के माध्यम से समझाइए। अथवा में है दोस्तों, तो आपको इन दोनों में से कोई एक कर लेना है। पूरा का पूरा पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, तो आपको कुछ इसी तरह से याद कर लेना है। तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पेपर फंसने वाला है दोस्तों।